सैर करने के लिए निकल गया और वहाँ उस जगह गया तो सैर वगैरह जो था उसका प्रोग्राम वो कर लिया। तो जब वो घर वापस आ रहा था तो अचानक समंदर में क्या हुआ कि समंदर में तूफ़ान आ गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओवैस ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम था 30 एपिसोड्स वाला, तो आज से हम वो स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक हिकायत लेके आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक दफ़ा की बात है कि एक बंदा था, उसको अल्लाह पे बहुत भरोसा था। वो उसकी लाइफ में जो कुछ भी होता था वो ये सोच कर चल रहा था कि ये शायद अल्लाह की मर्ज़ी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कितना भी बुरा हो उसकी लाइफ में, वो ये सोच कर चल रहा था कि इसी में अल्लाह की मर्ज़ी है। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक ट्रिप के लिए निकला, सैर करने के लिए निकला। उस टाइम क्या होता था कि जब कहीं दूर सैर करने के लिए निकलते थे तो वो समंदरी जो रास्ता है वो यूज़ करते थे, क्योंकि हवाई रास्ता उस टाइम नहीं हुआ करता था। तो वो जहाज़ में चढ़ा, जहाँ उसको जाना था, वो अपनी मंजिल पे सैर करने के लिए निकल गया और वहाँ उस जगह गया तो सैर वगैरह जो था उसका प्रोग्राम वो कर लिया। तो जब वो घर वापस आ रहा था तो अचानक समंदर में क्या हुआ कि समंदर में तूफ़ान आ गया। तो समंदर, आपको पता होगा कि जो बड़ा जहाज़ होता है, शिप जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी जो किश्तियाँ भी होती है, क्योंकि वो इमरजेंसी में काम आती है। जब समंदर में तूफ़ान आता है तो उस किश्तियों में 2-2-3-3 एक आदमी 2-2-3-3 आदमी रख के इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। जैसे आपने अगर टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी तो उसमें भी आप देख सकते हो कि वो छोटी छोटी किश्तियाँ उस जहाज़ में अवेलेबल थी। तो वैसे ही उस जहाज़ में भी छोटी छोटी कश्तियाँ थी। तो वो एक कश्ती लेके निकल पड़ा। तो वो ऐसे ही तूफ़ान उसको ले गया एक आइलैंड पे। जब उसको तूफ़ान ले गया तो वो उस आइलैंड पे बैठकर ये सोच रहा था कि शायद अब अल्लाह की यही मर्ज़ी है, अल्लाह को यही करना था, तो इसी में खुश हो गया। अब वो बहुत टाइम तक बैठा था वहाँ पे। तो उसने सोचा कि अब अल्लाह की यही मर्ज़ी है, शायद अब मुझे यही रहना है, अब मेरी ज़िंदगी आगे जो मेरी ज़िंदगी बाकी है वो यही कटने वाली है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा अपने रहन सहन के लिए कुछ इंतज़ाम कर लूँ। उसने कुछ दरख्त काटे, तो उसने एक हट बना ली उसने। तो फिर एक दो पेड़ थे वहाँ पे दरख्तों फलों के, तो वो उन्हीं से फल काट कर खाता था। तो उसने ये सोचा कि अब मैं इस हट में अपनी आगे वाली लाइफ गुजारूं, क्योंकि अल्लाह को यही मर्ज़ी है। तो जब वो हट में बैठा था तो अचानक से क्या हो गया कि बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई, थंडरिंग स्टार्ट हो गई। तो एक बिजली उसकी हट पे गिर गई और उस हट में आग लग गई। अब वो हट से बाहर निकल कर ये सोच रहा था, उसको कुछ सेकंड्स के लिए उसको ये लगा कि मेरी किस्मत क्या है ये, उसको एक सेकंड के लिए अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। वो अब अल्लाह को ये बोलने लगा कि मेरे साथ ही क्यों। तो अचानक से एक आवाज़ आई उसकी तरफ कि उसको कोई बुला रहा था, और वो ये बोल रहे थे कि हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं, क्योंकि जब समंदर में कोई फंसता है तो आग जलाता है, और आग जलाने का मतलब ये होता है कि आप हमसे हेल्प मांग रहे हो। तो वो ये सोचकर हैरान हो गया कि अल्लाह ने उसकी हेल्प कैसे कर दी। मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, कभी भी अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं छोड़ना है। अल्लाह पे तवक्कल रखें, और इंशाल्लाह जो भी होता है आपकी लाइफ में, जो भी होता है हमारी लाइफ में, वो सब अल्लाह ताला के चाहने से ही होता है। अगर हमको लगता है कि कोई चीज़ हमारे से गलत हो गई है, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उससे बेहतर हमारे लिए सोचा हुआ होता है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बोलता है कि अगर आप मेरी तरफ चल के आओ, अपने बंदे को बोलता है, अगर आप मेरी तरफ चल के आओ तो मैं आपकी तरफ दौड़ के आऊँगा। तो अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है, और हमें उसका शुक्रगुजार हमेशा रहना चाहिए। तो आज का एपिसोड बस इतना ही था। आज की जो हिकायत थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई होगी तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।